जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय मौजूद हैं गांव डांडा तहसील खीरागढ़ जिला आगरा यूपी से इस समय मौजूद हैं। आज दिनांक 10 जुलाई 2023 को ये त्रिदिवसीय शाकाहारी सदाचारी रैली प्रचार का यहाँ आयोजन है, जिसका प्रारंभ अभी प्रार्थना के साथ होने जा रहा है। जय गुरुदेव सियाराम फौजी जो हैं यहाँ के निवासी, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम आज सुचारू रूप से संचालित है। मिर्चपुरा के नारी बच्चे और बच्चियों, बड़ा ही परम सौभाग्य गुरु महाराज की अपार दया कृपा से ऐसा सुगम अवसर प्रचार के माध्यम से मिला और मैं सभी गांववासी माता और बहन बड़े बूढ़े बुजुर्गों से विनती प्रार्थना करता हूं कि आकर के परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का जो संदेश और पैगाम है आकर के सुने। संदेश सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी राहत और शांति मिलेगी। ऐसा संदेश अपने जीवन काल में कभी कभी सुनने को मिला करता है। तुरंत जो पीछे खड़े हैं वो सामने आ जाएं। सामने बैठ कर के मालिक की दया आशीर्वाद ज्यादा मिलता है और थोड़ा सा समय जो मिला है, पीछे जो भाई खड़े वो सब आगे पीछे हो गया, आगे आगे जाकर आ जाओ माता जी के दरबार में बैठ करके सुन लो संदेश। आ जाओ, निकल पड़ो। हम आपसे कोई दाल चावल आटा रोटी पैसा नहीं मांगने आए। जैसे कि मदारी आता है वो डमरू बजाता है और फिर कहता है कि एक लाओ वो लाओ, कुछ नहीं। केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश पैगाम, आपके हित का संदेश, मानवता का संदेश, धर्म और कर्म का संदेश है। आकर के सुन लो। ऐसा संदेश हो सकता हुए कि कोई बताने वाला नहीं आया। मैं सभी से पुनः गुजारिश करता हूँ कि आकर के बाबा जय गुरुदेव महाराज का समय का संदेश और पैगाम सुनने की कृपा करें। बोलो प्रेम से। अब मैं आदमी मुरारीलाल भाई साहब से अनुरोध करता हूँ कि बाबा जय गुरुदेव महाराज का जो समय का संदेश और पैगाम है अपने समय के हिसाब से सुनाने की कृपा करें। परम आदमी मुरारीलाल जी आगे जाओ। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गांव निवासी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। व्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पितातुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए शांत रहो बेटा। काफिले के साथ चल रहे गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के स्वागत है। देखो गाँव वासियों प्रेमियों, आपके गांव में कुछ ही दिन पहले यहाँ काफिला साकार का आया और पुनः मालिक की दया हुई। फिर आपके गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दया करके अपने प्रेमियों को फिर दोबारा यहाँ भेज दिया। अरे धर्म प्रेमियों, कोई ना कोई बात है, आप विचार करें
जो अभी आपके सामने हमारे पेंटर साहब ने कहा कि हम आपसे कोई रुपया पैसा आटा दाल कोई सामग्री मांगने नहीं आए, हम तो केवल बाबा जगदेव जी महाराज का जो संदेश है वो आपको सुनाने के लिए आए हैं। ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना कोई सत्संग सुनाने आए, ना कोई उपदेश करने आए। हम आप सभी प्रेमियों के लिए बाबा जगदेव जी महाराज ने आदेश दिया कि गांव की भोली भाली जनता में जाकर के मेरा संदेश सुना दो कि भविष्य में बीमारियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, महामारी आ रही है, वर्षा सूखा अकाल आ रहा है, अनेकों प्रकार की आपदाएं आ रही हैं। उनसे बचने और बचाने के लिए बाबा जगदेव जी महाराज ने अपने भक्त सेवादारों को आदेश दे करके गांव गांव नगर नगर झोपड़ी झुग्गी कस्बा शहर में भेजा है। हम इनके पाती दूत हैं प्रेमियों, हम इनके नाई हैं, इनका संदेश लेकर के आपके गांव में आए हुए हैं। और ये तो हर समय हरियुग की बात है, जब जब धरती पर युग परिवर्तन हुआ तब तब धरती पर जन धन वैभव का भारी नुकसान हुआ और उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने जोरदारी से प्रचार धरती पर किया। देखो भगवान राम आए, उस समय भी ऐसा प्रचार किया गया कि यानी पूरे विश्व के अंदर कि ये नाम यानी जो धरती पर जगाया गया है राम का नाम, ये अवतार लेकर धरती पर आए हैं, ये यानी भगवान है, तो इनका स्मरण करो, इनका साथ दो। लेकिन लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, हंसी खिल्लियां उड़ाई। तो देखो आपने देखा, हमारा इतिहास बताता है कि कोल भील बंदर बालुओं का साथ लेकर के राम ने उनके अंदर रिद्धि सिद्धियां भर के और युग का परिवर्तन किया, धर्म की स्थापना की, राक्षसों का विनाश किया और भक्तों की रक्षा की। उस समय लोगों ने राम को राम नहीं माना प्रेमियों, भगवान नहीं माना राम को लोगों ने। उस समय जब धरती पर वो अवतार लेकर आए, जब उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लोगों ने खिल्लियां उड़ाई, जब उनका साथ नहीं दिया तो छोटे छोटे कोल भील बंदर भालुओं को रिद्धि सिद्धि भर के युग का परिवर्तन किया। उसके बाद द्वापर में योगेश्वर कृष्ण आए, उस समय पर ही लोगों ने धरती पर उनकी बात को नहीं माना, उनकी भी हंसी खिल्लियां उड़ाई कि चोर है, बदमाश है, गुंडा है, लफंगा है। भगवान को लोगों ने, कृष्ण को भगवान नहीं माना। उस समय भी जब संसार के लोगों ने साथ नहीं दिया तो ग्वाल वालों को साथ लेकर के उनके अंदर रिद्धि सिद्धि भर के और भगवान कृष्ण ने धरती पर धर्म की स्थापना की और राक्षसों का विनाश किया, भक्तों की रक्षा की। अब हमारे बाबा जगदेव जी महाराज युग परिवर्तन होने जा रहा है। स्वामी महाराज ने घोषणा की है कि कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है प्रेमियों। अभी तो करीब 5,500 वर्ष यानी समाप्त हुए हैं कलयुग के, एक भी चरण खत्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे सतयुग के अंदर हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हो गए, उस समय बीच में कलयुग आ गया कुछ समय के लिए। और त्रेता के अंदर रावण मेघनाथ जैसे राक्षस पैदा हो गए, उस समय कुछ समय के लिए कलयुग आ गया। ऐसे ही द्वापर के अंदर दुर्योधन और कंस जैसे राक्षस पैदा हो गए, तो धरती पर कुछ समय के लिए कलयुग आ गया। ऐसे ही कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। तो जब यानी युग परिवर्तन होता है प्रेमियों, तो धरती पर भारी विनाश होता है। तो बाबा जगदेव महाराज को दिखाई दे रहा है, वो यानी त्रिकालदर्शी महात्मा है, वो बता रहे हैं कि अगर आप शाकाहारी हो गए, आने वाले खराब समय से आपकी रक्षा हो जाएगी। अगर आपने मांस मछली अंडा शराब का सेवन छोड़ दिया, और ये वैसे भी धर्म प्रेमियों इंसानों का भोजन नहीं है, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि तुम मांस खाओ शराब पियो। यानी अगर हम हिंदू हैं, रामायण को मानते हैं, तो रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ है, क्या भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई देवी देवता मांस खाने की शराब पीने की इजाजत नहीं देता है। जहाँ आज हम
हमारी माँ चौमुंडे के मंदिर पर बैठे हैं, ये माँ भी इजाजत नहीं देती कि आप मांस खाओ शराब पियो, किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। अरे धर्म प्रेमियों, इंसान के खाने के लिए भगवान ने, कुदरत ने सूखे गीले मेवे, फल, घी, दूध इत्यादि इतना धरती पर बनाया है। महात्मा कहते हैं कि दिन में आप 10 बार खाओ, हजम कर सको जितना खाओ, कौन आपसे मना करता है। लेकिन ऐसा कोई बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, और किसी जीव जंतु की हत्या मत करो। अरे जब तुम्हारी उंगली कट जाती है तो तुमको दर्द होता है, ऐसे ही उन जीव जंतु जानवरों को दर्द होता है, और जब तुम किसी की उंगली काटोगे तो तुम्हारी उंगली काटी जाएगी। अगर तुम किसी की हत्या करोगे तो तुम्हारा भी सर काटा जाएगा, यानी तुम किसी की गर्दन काटोगे तो तुमको भी तुम्हारी गर्दन कटवानी पड़ेगी। अरे धर्म प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो आगाह कर रहे हैं कि अभी आपने कोई ऐसा भयानक समय नहीं देखा। अभी तो आप यानी घर में, तुम्हारे में सुख शांति, अमन चैन, खुशहाली देखना चाहते हो तो आप जिस मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हो उस भगवान से जाकर के हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करो, हे देवी माँ, हे भगवान राम, हे भगवान कृष्ण, हे हनुमान बाबा, हे भैरव बाबा, हे दुर्गा मैया, हमको सद्बुद्धि दे। हम यानी किसी के संग छल कपट बेईमानी और यानी किसी की हत्या और किसी के यानी रिश्वत यानी कोई हमेशा बुरा कर्म ना करें जिससे यानी किसी का दिल दुखी हो, यानी उससे देवी देवता से प्रार्थना करो। अरे धर्म प्रेमियों, हम आप यानी ऊपर की पूजा कर रहे हैं, अंदर से यानी देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे इन बाहर की चरमाकों से देवी देवता भगवान का दर्शन नहीं होगा जब तक वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी। वो यानी महात्मा युक्ति बताते हैं, अगर तुम देवी देवता का दर्शन करना चाहते हो घर बैठे तो आ जाओ महात्माओं के पास, वो युक्ति बता देंगे, और जब वो युक्ति बताएंगे घर में बैठ करके आप भजन करेंगे तो आपकी वो तीसरी आंख खुल जाएगी और देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा हनुमान राम कृष्ण चंडी दुर्गा सबका घर बैठे दर्शन हो जाएगा। यानी अच्छी युक्ति महात्मा बताते। अरे धर्म प्रेमियों, वो खराब समय आ रहा है भविष्य में, उससे बचाने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने भक्तों को आदेश दिया है कि मेरा संदेश गांव गांव में जाकर सुना दो कि आप यानी ऐसी ऐसी बीमारियां भविष्य में आ रही हैं कि आप बीमारियों से घिर जाओगे और 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे, बीमारी लाइलाज हो जाएंगी, बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। और आपने ऐसी बीमारियों को अपने घर में शरीर में आमंत्रित कर लिया, और वो कैसे आ गई कि आपका खान पान अशुद्ध हो गया और यानी आपका विचार अशुद्ध हो गए, इसलिए वो बीमारियां आ गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तो आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए धर्म प्रेमियों, आप अगर घर में अमन चैन सुख शांति से रहना चाहते हो तो आप शाकाहार को अपना लो, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, ये इंसानों का भोजन नहीं। अगर आपने बाबा की बात को नहीं माना तो आप ऐसे गिर जाओगे कि घर में बैठकर रोगे, आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। तब महात्माओं की बात आपको याद आएगी और मजबूरी में आपको महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। तो आगे देखो धर्म प्रेमियों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।